हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यूपी पुलिस के अंदर एएसआई मिनिस्ट्रियल, एएसआई क्लर्क और एसआई कॉन्फिडेंशियल, राइट। इस वैकेंसी के बारे में 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली चीज़, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फाइनली क्या क्या चाहिए, टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए और कितने लेवल ऑफ एग्जाम्स होंगे, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो बने रहिए पूरे वीडियो में। और यूपी पुलिस, एसआई मिनिस्ट्रियल, क्लर्क और कॉन्फिडेंशियल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सबसे पहली पोस्ट है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल, देखिए बहुत अच्छी पोस्ट है। जिन लोगों को भी आशुलिपि आती है, ठीक है, जिन लोगों को स्टेनोग्राफी आती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है ये वैकेंसी, क्योंकि इसमें अक्सर वैकेंसीज खाली रह जाती हैं क्योंकि स्टेनोग्राफी बहुत से बच्चों को नहीं आती है। तो फाइनली वो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन स्टेनोग्राफी में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर बार देखा गया है वैकेंसीज वैकेंट रह जाती हैं इस पोस्ट की, राइट। सो इसका जो आपका वेतनमान है वो 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200 रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा, ठीक है, 2 स्टार वाली पोस्ट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन लोगों को स्टेनोग्राफी आती है उन लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग प्लीज़ 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 इस वैकेंसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और इसके लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करें, राइट। दूसरी पोस्ट है आपकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, ठीक है, यानी एएसआई क्लर्क, क्लरिकल पोस्ट, जिसके अंदर आपका 5,200 से लेकर 20,200 आपका वेतनमान रहता है और ग्रेड पे रहता है 2,800, राइट। और तीसरा जो है आपका लेखा वाली वैकेंसी, अकाउंट्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, उसका भी 5,200 से लेकर 20,200 रहता है और ग्रेड पे रहता है 2,800। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो पहली पोस्ट आप देख रहे हैं वो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की, वो 2 स्टार वाली वैकेंसी है, और जो बाकी 2 और 3 है वो आपका 1 स्टार वाली वैकेंसी है यहाँ पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तब तीनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए, वो सारा इस में हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो बात करते हैं गोपनीय वाली वैकेंसी के लिए, कॉन्फिडेंशियल वैकेंसी। इसके लिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ओ लेवल जो है वो होना चाहिए। अगर ओ लेवल ना हो तो उसका विकल्प, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। या तो ओ लेवल हो या तो अदर कोई कंप्यूटर क्वालिफिकेशन हो, जैसा कि नोटिफिकेशन कहता है, राइट। और अब बात करते हैं कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड की। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में, ठीक है, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। मंगल फॉन्ट पर, इंस्क्रिप्ट मंगल फॉन्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए 2 फॉन्ट होते हैं कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए जो कॉमनली यूज़ होते हैं, एक होता है मंगल फॉन्ट, एक होता है कुर्तीदेव। तो कुर्तीदेव नहीं करना है यहाँ पर, आपको मंगल फॉन्ट पे तैयारी करनी है। और इसमें आपकी 25 शब्द की स्पीड होनी चाहिए प्रति मिनट, और इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड्स होनी चाहिए। दोनों में आपकी टाइपिंग होगी। और तीसरी चीज़ है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख, ठीक है, यानी कि डिक्टेशन होगा आपका स्टेनोग्राफी वाला, वो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होगा। उम्मीद करता हूँ एसआई कॉन्फिडेंशियल की सारी क्वालिफिकेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या अदर कोई क्वालिफिकेशन जो कि उसके इक्विवेलेंट हो। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन की जो है स्क्रीनशॉट्स हैं, तो इस पर आप मत जाइए, इसलिए मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया है यहाँ पर। तो इसलिए आपके पास या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या कोई अदर सर्टिफिकेट उसके इक्विवेलेंट, जो कि यूपी जो भर्ती बोर्ड है पुलिस का वो उसको अप्रूव करता हो, राइट। और तीसरी चीज़ है आपके पास स्पीड वैसे ही होनी चाहिए जैसा पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल में जो स्पीड मांगी थी कंप्यूटर पर, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से मंगल फॉन्ट पर होना चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण होना चाहिए। यहाँ पर आशुलिपि वाला कोई भी खेल नहीं होने वाला है, खाली आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। मंगल फॉन्ट पर 25 शब्द और इंग्लिश पर 30 शब्द, राइट, दोनों की टाइपिंग होगी यहाँ पर। तीसरा है उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए अकाउंट्स में, कॉमर्स में, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, स्नातक डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है,
अकाउंट्स मांगा है, साथ में ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स मांगा है, और टाइपिंग स्पीड बहुत ही कम मांगी गई है इसमें। इंस्क्रिप्ट पर खाली 15 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग चाहिए आपको, यानी मंगल फॉन्ट पर 15 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपकी आनी चाहिए इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, राइट। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नोटिफिकेशन जारी बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी लग सकता है 15-20 दिन और लग सकते हैं, यानी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगस्त के मिड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, राइट। एज की बात करें तो देखिए, जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो 1 जुलाई 2016 को उन्होंने 21 से 28 वर्ष की आयु मांगी थी। तो होपफुली 2020 में जब नोटिफिकेशन आएगा तो 1 जुलाई 2020 को मोस्ट प्रोबेबली 21 से 28 साल की एज मांगी जाएगी, और बाकी अदर डिटेल के लिए हम लोगों को नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ कि क्या सिलेबस रहता है इस वैकेंसी में, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है अब इसका, पहले ऑफलाइन बेस चलता था, लेकिन 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो तब से ये चला हुआ आ रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा इसका। तो 4 सेक्शंस रहते हैं यहाँ पर। आपका पहला सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स का। और दूसरा आपका सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय पर क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के। ऐसे ही संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैथ्स और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। और फोर्थ वन इज़ मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट के जो आप 2 सेक्शंस देख रहे हैं 3 और 4, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, और जो आपका एक बेसिक नॉलेज को जज करें। जैसे आप पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस जो आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करता हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं हर सेक्शन में, 2-2 मार्क्स का रहता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पर। प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुने, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आगे की वीडियोस में जो हम डिस्कस करेंगे इसका प्रमोशन स्ट्रेटेजी, प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं यहाँ पर, किस पोस्ट तक आप जा सकते हैं। और दूसरा, हम जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 2016 में जो क्वेश्चन पेपर्स थे, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था इसका रिटर्न एग्ज़ाम, तो दोनों क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये पैटर्न रहता है यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम का। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 50% आपको हर सेक्शन में लाना होगा। अगर 100 मार्क्स का एक सेक्शन है तो 50 मार्क्स हर सेक्शन में आपको लाने होंगे, अदरवाइज आप फेल करार दिए जाएंगे, राइट। तो ये है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 50% आपको हर उसमें लाना है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता अगर क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। अगर वैसा ही कोई बैड लग जाता है तो ऐसा मुश्किल हो जाता है 50% लाना, अदरवाइज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू गेन 50% इन ईच सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और आपका शारीरिक मानक परीक्षा की जांच होती है, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षा बहुत ईजी होती है। एक हाइट होनी चाहिए आपकी। अगर आप सामान्य ओबीसी या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी हैं तो आपके पास 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 156 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। सीने का माप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो बिना फुलाए 75 और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो बहुत ही बेसिक कॉमन सा है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज क्या होती है। थर्ड स्टेज होती है आपकी कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा, ठीक है। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट क्लियर करने के बाद आते हैं, क्वालिफाई करते हैं उसको, ठीक है। रिटर्न के बाद रिटर्न में जो शॉर्टलिस्ट हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा, उसमें जो क्वालिफाई हुए वो लोग आते हैं टाइपिंग परीक्षा के अंदर, ठीक है। टाइपिंग परीक्षा होती है डिफरेंट सेंटर्स पर, और टाइपिंग का मैं बता चुका हूँ क्या रहना चाहिए, आशुलिपि का बता चुका हूँ क्या रहना चाहिए, डिक्टेशन का। तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, फिर फाइनल मेरिट बनती है
ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी में से जिन्होंने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उपनिरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया है और अश्लील परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उसे चिकित्सा परीक्षा के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने सपोज तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आप टाइपिंग भी क्वालिफाई करते हैं और आप आशुलिपि जो डिक्टेशन है वो भी क्वालिफाई करते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, अगर वो भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसी हिसाब से पहले मेरिट में रखा जाएगा, ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली जो लिस्ट बनती है वो दी जाती है, मेडिकल के लिए आगे फॉरवर्ड की जाती है और फिर इस तरीके से फाइनल स्टेज पे चरित्र सत्यापन होता है आप लोगों का, राइट। तो देखिए सारी डिटेल में चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, तो मुझे लगता है अब इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये लास्ट जो नोटिफिकेशन था, लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बेसिस पर था ये सब कुछ। तो अगर आपके कोई डाउट्स हों, आई होप कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो और मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन। और अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं बिल्कुल आई विल फील हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और कोई अदर डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहें इस वैकेंसी की पल पल की अपडेट्स के लिए, राइट। और पूरा हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी को। ठीक है, सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर एनी अदर डिटेल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।